ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में रहिए और आपके शरीर में जो आराम की स्थिति है उसका अनुभव करिए। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। शब्दों का उपयोग नहीं करना है। निशब्द रहिए, निर्विकल्प रहिए। हमारी भीतरी आकांक्षा बस सुखी रहने की है और सुख अपनी मुद्रा में ही है, इसलिए अपनी मुद्रा से युक्त रहिए। अपनी मुद्रा से युक्त रहकर वीतराग रहिए, निर्मोही रहिए, इंद्रियातीत रहिए। स्वानुभव में आप सहज ही प्रतिमावत होते हैं। प्रतिमावत रहना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वह तभी संभव है जब हम अपने सन्मुख रहें, अपना ही संवेदन करें। जगत जगत में रहे और हम में रहें। इस प्रकार स्व पर का विभाग रखिए। स्वाधीन रहिए। बहिर्मुख रहने से ही हमारा परमात्म पद रुका हुआ है। हम स्वयं अमृत रूप हैं, साक्षात अमृत हैं। तो अपने सन्मुख रहकर अपने अमृत का सेवन कर अमर हो जाइए। परमात्म पद को प्राप्त कर लीजिए। उन्हें मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करना है। बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है। अपने में ही मगन रहना है। हम अपने में परिपूर्ण हैं। बाह्य जगत को देखने, जानने या अन्य प्रकार से उपयोग में लेने की वास्तव में कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अपने सन्मुख रहकर ही परम शांत रहिए। अंतर्दृष्टि से आपको आपकी मुद्रा अनुभव में आती है और वह अनुभव ही आपको स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती।
केवल अपना ही सेवन करके रहना है, किसी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है। मूर्त जगत से ही विभक्त रहना है, भिन्न रहना है। हर पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है। मूर्त से मिलकर ही जीव बाह्य जगत से संबंध बनाता है। इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। बहुत शब्द ज्ञान होने पर भी शब्दों को उपयोग में नहीं लेना है। जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है। विकल्पों की उत्पत्ति इंद्रिय ज्ञान से ही होती है। एक ही संकल्प करिए कि मुझे जितेंद्रिय होना है, इंद्रिय जय करना है, मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। अपना ही आस्वादन कीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर में ही फैलाइए। अपने हर भाग का संवेदन कीजिए। यह संवेदन ही आपको सर्व प्रकार से सुखी करेगा। सर्व प्रकार से आपको दुखों से मुक्त रखेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे। अपनी सीमा में आपका ध्यान कहीं पर भी जाए, वह सब न्याय संगत है, निर्दोष है। और बाहर कहीं भी ध्यान जाए वह सदोष है। अपनी सीमा में ही रहना है, वही अपनी मर्यादा है। हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है और वह सुख अक्षुण्ण है। स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, भले वह प्रकट कभी नहीं हो। कर्म के आवरण से हमारा सुख प्रकट नहीं होता, दुख अनुभव में आता है, तथापि सुख स्वभाव सदा बना रहता है। फिर अपने सन्मुख होकर हम कभी भी उसको प्रकट कर सकते हैं, कभी भी सुखी हो सकते हैं। कितने ही हम बहिर्मुख रहे हों, कितने राग आदि किए हों, अपने सन्मुख होकर
अपने को सर्व पूर्व दोषों से मुक्त कर सकते हैं। इतना भी सुख का घात हुआ हो, वह सर्व सुख पुनः प्रकट किया जा सकता है। वस्तु अपने स्वभाव को कभी नष्ट नहीं करती है, अन्यथा वस्तु का ही अभाव होगा। न वस्तु का विस्तार समाप्त होता है, न उसका स्वभाव समाप्त होता है। हम लोक प्रमाण थे, लोक प्रमाण हैं और लोक प्रमाण रहेंगे, भले लोक में ही हमारा संकोच विस्तार होता हो, और वह भी जब अपने तक ही हम सिमट जाते हैं, संवृत हो जाते हैं, तो फिर हमारा विस्तार जैसा का तैसा ही रहता है, उसमें कुछ संकोच विस्तार नहीं होता। पूर्ण सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। बिना कोई निर्देश पाए हुए ही हमें अपने सन्मुख रहना है, अपने हर भाग का संवेदन करना है। वास्तव में हमारी अमूर्त काया का कोई नाम नहीं है। हम नाम के व्यवहार से परमार्थ से रहित हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप मात्र अपना संवेदन करना है, अपने सुख को भोगना है। और जब हम जगत के व्यवहार से रहित होते हैं, तो परम शांति, परम सुख का अनुभव करते हैं। जगत से विमुख रहने को ही हम ध्यानाभ्यास करते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं। जगत के सन्मुख रहना मोह है, और अपने सन्मुख रहना निर्मोह है। मोही जीव ही दुख पाते हैं, निर्मोही जीव दुख नहीं पाते हैं। अपने भीतर विचरण करिए, अपने में ही विहार करिए। प्रति समय अपने में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, और उस वृत्ति का मुख अपनी ओर रहे। वृत्ति अपने अमूर्त शरीर की है, तो वह वृत्ति अपने अमूर्त शरीर को ही मिलनी चाहिए। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, और वह लहर समुद्र में ही समा जाती है। समुद्र से बाहर नहीं आती है। समुद्र और लहर की एकता है। ऐसे ही अपनी वास्तु और अपनी वृत्ति की एकता है। क्षेत्र को वास्तु संज्ञा है, और भाव को वृत्ति संज्ञा है, और वास्तु और वृत्ति का समवाय ही एक पदार्थ होता है। वास्तु नित्य है, और वृत्ति प्रति समय नूतन नूतन उत्पन्न होती है, और यह सब द्रव्यों में लागू पड़ता है।
चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, हर पदार्थ अपने धर्म में परिणमन करता है, अपने स्वभाव को परिणमन करता है। अशुद्धता से ही नाना विकार उत्पन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ सदा एक रूप ही रहता है। अपने सन्मुख होकर हम एक रूप रहते हैं और जगत के सन्मुख होकर बहुरूपिया होते हैं। और बहुरूपिया होना अच्छा नहीं है। बहुरूप पने में अशांति है और एक रूप पने में अशांति है। केवल आनंद रूप रहिए, केवल अपने आनंद को भोगने रूप रहिए। फैलना नहीं है, सिमट कर रहना है। फैलने में ही हमारा सर्व सुख नष्ट होता है। और सिमटते हैं तो फिर वह सुख पुनः प्राप्त हो जाता है। कितना ही हमने स्वास्थ्य खोया हो, सुख खोया हो, जब हम लौटकर अपने पास आ जाते हैं तो फिर वह स्वास्थ्य और सुख पुनः प्राप्त हो जाता है। बहिर्मुख होकर ही हम बुद्धू होते हैं। लौटकर बुद्धू घर पर आए, घर पर आता है तभी वह सुख का अनुभव करता है। और हमारा घर अपनी मूर्त है, प्राप्त शरीर का आकार है। न केश को छोड़कर संपूर्ण मूर्त शरीर में हमारा निवास है, वही हमारा आकार है, वह सुख रूप है। यही हमको सुख का अनुभव होता है। दुखों से हम मुक्त रहते हैं। यही शरण है, इसलिए अपनी मूर्त को परमात्मा संज्ञा है, भगवान संज्ञा है। लोग भगवान को बाहर मंदिरों में देखते हैं, तीर्थों में देखते हैं, आसमान में देखते हैं। वह सब ही वृथा की चेष्टा है। सुख किंचित भी पराधीन नहीं है। नेत्रों को बंद कर अपने तक अपने ध्यान को लाइए, वही परमात्मा दर्शन है। यह निश्चय जानिए। बहिर्मुख होकर धर्म की चेष्टा एक धर्म का ढोंग मात्र है, जिसमें जीव स्वयं अपने को ही ठगता है, अपने सुख को ही खोता है, अपनी शांति को खोता है। इस मूर्त शरीर में ही हमारा रूप है, वह परमात्मा रूप है। हम स्वयं ही परमात्मा हैं, तो अपने परमात्मा पने का सदा गौरव रखिए, सदा प्रसन्न रहिए। पामर बोध में ही दुख है, अपावन बोध में ही दुख है। हम पामर नहीं हैं, अपावन नहीं हैं, परमार्थ से संसारी भी नहीं है, मोही भी नहीं है। ये सब मूर्त कर्म के संबंध से हमारी बुरी दशा हुई है। पर जब अंतर्दृष्टि करते हैं, अपने विस्तार तक ही अपनी वृत्ति को सीमित रखते हैं, तो सब पामरता
या अपावन पने का बोध समाप्त होता है। सुख का अनुभव होना ही परमात्मा का रूप है। परमात्मा का एक ही स्वरूप है कि वे मात्र आनंद भोजी होते हैं, अपने आनंद को ही भोगते हैं, और वह भी आनंद स्वतः ही उनके अनुभव में आता है, क्योंकि वह उनका स्वरूप है और वह आनंद उन्होंने अपने सन्मुख रहकर ही प्रकट किया है। तो अपने सन्मुख रहना ही तप है, जिससे कर्म रूपी अशुद्धि भस्म होकर पृथक होती है। अपने स्वरूप में ही आकर जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। यही स्वरूप प्रतिपन्न है, वही सच्चा तप है। सिर से पांव तक जो यह हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा द्रव्य है, वही हम हैं। तो अपना आश्रय कर ही हम सुख को पाते हैं। पराश्रय में किंचित भी सुख नहीं है। जितना हमने स्वास्थ्य प्रकट किया है, उतना ही हमने सुख अर्जित किया है, उतने ही हम महान हुए हैं। अस्वस्थ रहना अच्छा नहीं है। मोह से ही जीव अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है। मोह करना इष्ट है तो अपने अमूर्त शरीर से ही करिए। यही मैं हूँ, यही मेरा है, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ, अन्य कुछ मेरा नहीं है। इस प्रकार अपने सन्मुख ही बने रहिए। अंतर्मुख जीव सुख से रहता है, उसको फिर निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होती। शरीर में क्षति नहीं होने से आहार की आवश्यकता भी नहीं होती। निरोग रहने से फिर वास्तव में उसको पवन की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। वही परमात्मा दशा है, स्वाधीन दशा है। एक ही चिंतन योग्य है कि मैं एक पावन तत्व हूँ, अत्यंत पवित्र हूँ, दिव्य हूँ, सर्वोत्तम पदार्थ हूँ। मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। लोक में भले ही अन्य परमात्मा भी हों, पर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के सन्मुख नहीं होता है। दो परमात्मा कभी आपस में मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के सन्मुख नहीं होते। सब अपने अपने साम्राज्य को ही भोगते हैं। हम क्षेत्र से भी महान हैं और भाव से भी महान हैं। परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है, सुख विहीन नहीं है। तो जो नाना परमाणुओं से मिलकर रचना होती है,
वह भी वास्तव में उत्तम नहीं है। तो परमाणु से मिली हुई रचना से अपने आप को विमुख रखिए। उनमें वृथा ही सुख होने का भ्रम होता है। उनमें किंचित भी सुख नहीं है, तो हमें किंचित भी उनके सन्मुख नहीं रहना है। और ये सब अभ्यास से सुगम है। अंतर्मुख रहने के अभ्यास से ही हम फिर मूर्त से विमुख सदा रह सकते हैं। फिर मूर्त से अप्रभावी भी रहते हैं। तो बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है, और बाहर का कुछ भी देखना जानना हमारा स्वरूप नहीं है। परमात्मा को सर्वज्ञ मानने की जो मिथ्या कल्पना है, वही देखा जाए तो सर्व दुखों का कारण है। जब हमारा आदर्श ही विपरीत हो, तो उसका फिर फल उत्तम नहीं आ सकता है। शुद्ध जीव को एक सुख स्वरूप मानिए, फिर कुछ भी धोखा नहीं है। जो परमात्मा को सुख रूप मानते हैं, वे भी सुखी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे परमात्मा है वैसा ही हमारा भी स्वरूप है। जैसे उन्होंने अपने को बाहर से मुक्त कर लिया है और फिर सुखी रहते हैं, ऐसे ही हम भी अपने को बाहर से विमुख कर लें, मुक्त कर लें, तो फिर हम भी अनंत काल तक सुख से रहने वाले हैं। जैसे परमात्मा को दुख की कणिका भी नहीं है, ऐसे ही जब हम अपने से युक्त रहते हैं, स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, तो फिर हमको भी दुख की कणिका भी रहने वाली नहीं है। जो जगत सन्मुखता है, वही सकल दुखों का कारण है। हमको सर्वज्ञ नहीं रहना है, अज्ञ बनना है। सर्वज्ञों के ज्ञान से रहित रहना है। तभी हम अपने से युक्त रहकर अपने संपूर्ण सुख को पा सकते हैं, सदा सुखी रह सकते हैं। जगत में धर्म का भ्रम ही पाया जाता है। धर्म तो अपने भीतर मिलता है, कहीं बाहर धर्म नहीं है। धर्म को बाहर ढूंढना भी नहीं है। बाहर अधर्म ही मिलने वाला है, और जहाँ अधर्म है वहाँ दुख ही है। अधर्म को छोड़िए और धर्म को अंगीकार करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।